गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब एक सीरीज चलेगी, इसमें कम से कम 50 वीडियो आएंगे। तो हम यूपी को स्पेशल, मतलब जो भी होगा यूपी से स्पेशल, यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं यूपी का एक विशेष परिचय। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है उसका हम विशेष परिचय देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यूपी का हिस्ट्री देखेंगे, यूपी का पॉलिटी देखेंगे, फिर यूपी का इकोनॉमी देखेंगे, फिर हम यूपी का जो उत्तर प्रदेश का जो हमें बजट है उसको पढ़ेंगे। फिर खेल कूद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब यहाँ से लेकर। ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आराम से देखिए। लेट्स प्ले। तो हम देखते हैं, ये हमारा यूपी है। ठीक है। यूपी में क्या होता है ना, देखिए जो आपको पूरा दिख रहा है ये इंडिया का चित्र है। ठीक है। इसमें जो रेड वाला है ये है यूपी, मतलब जो जितना रेड वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ये यूपी का क्षेत्र है। अभी आपको पता है पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें आपने देख लिया होगा कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल है। तो ये टोटल भारत के क्षेत्रफल कितना भाग है, तो 7.33% है। मतलब जो टोटल अगर इंडिया 100% में है तो 7.33% केवल यूपी का एरिया है। ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, अब इसमें ये भी देखते हैं कि यूपी पूरे मतलब राज्य में कौन सा स्थान पे आता है। तो यूपी पूरे राज्य में चौथा स्थान पे आता है। मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड कौन सा है, तो मध्य प्रदेश आता है। तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र है। और इसके बाद चौथा नंबर हमारे यूपी का आता है। ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं हम इस यूपी का अक्षांशीय विस्तार कि यूपी का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कौन से गोलार्ध में है, कौन से क्या है। देखिए अब अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड जो भारत है कौन से गोलार्ध में आता है, इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, और जो 0 डिग्री देशांतर है उसके ईस्ट साइड में आता है भारत। तो भारत किस में आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, आपको एक मैं मैप दिखाऊंगा, आगे आगे चल कर मैप दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। अब ये समझिए कि यूपी है, जब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है तो यूपी भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। तो इसलिए इसका अक्षांश विस्तार हमेशा देखोगे तो किससे आएगा, उत्तर से आएगा। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार उत्तर में रहेगा, और देशांतरीय विस्तार को हम हमेशा क्या देखेंगे, पूरब में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा यूपी उत्तर पूर्वी देशांत मतलब क्षेत्र में है। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका देशांतरीय विस्तार। देखिए तो यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक है। आप इसको याद रखेंगे, पेपर में ये दे देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक ये उसका उत्तरी, इसका का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। मतलब देखो ये है ना जो नीचे ललितपुर सोनभद्र वाला है, ये वाला एरिया, ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेके और जो ऊपर सोनभद्र वाला है वहां तक कौन सा इसका है, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये इसका अक्षांश हो गया। अब इसका देशांतर देखते हैं, तो यही देशांतर लेंगे बिल्कुल ऐसे खड़ा खड़ा लाइन। ठीक है। जब देशांतर लेंगे तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मान लीजिए, देखिए उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट, मतलब अगर आप ये यहाँ से एक लाइन खींचे ऐसे, ठीक है, तो ये कौन सा लाइन हो गया, 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है। अब एक लाइन ऐसे खींच ले, ठीक है, ये तो ये कौन सा है, 31 डिग्री 28 मिनट। आप जानते हैं कि अक्षांश कैसे चलता है, अक्षांश ऐसे रहता है। ठीक है। ऐसे अक्षांश होता है। देशांतर कैसे होता है, तो देखिए देशांतर खड़ी खड़ी लाइन होती है। तो देशांतरी विस्तार क्या है, 77 डिग्री 30 मिनट, मतलब समझ लीजिए ये वाली जो लाइन आती है ये 77 डिग्री 30 मिनट की है। ठीक है। और ये वाली क्या है, 84 डिग्री 39 मिनट की है। तो ये है 84 डिग्री 39 मिनट। मिनट के लिए एक लिखते हैं और डिग्री के लिए 0 लगाते हैं, ऊपर दशमलव टाइप लगाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ कौन सा है, तो ये है 77 30। ठीक है। तो 70 डिग्री 30 मिनट। तो अभी समझ गए कि देशांतरी विस्तार क्या है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसी को पूर्वी पश्चिम देख लिया है। ठीक है।
तो अब देखिए इसका पूरब से पश्चिम की लंबाई देख लीजिए। तो जो प्रदेश की लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ऐसे देख लीजिए कि एक तो ये लंबाई हो जाएगी, ठीक है, आप कलर चेंज करें तो एक तो ये देख लीजिए, एक तो ये लंबाई हो गई और एक लंबाई ये हो गई, ठीक है। तो जो ये लंबाई है कौन सी, उत्तर से दक्षिण वाली, उत्तर दक्षिण कितना लंबाई है, 240 किलोमीटर है, ये है 240 किलोमीटर है, ठीक है। और ये पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ कितना है, तो ये है 650 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कुछ चिन्ह देख लेते हैं। तो आपसे पूछ लेता है पेपर में कि जो उत्तर प्रदेश है इसका राजकीय वृक्ष क्या है। तो इस बात को याद रखेंगे, राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है, इसको सीता अशोक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या बोलते हैं, अशोक है। अगर राजकीय पशु पूछ ले तो क्या है, बारहसिंघा है, ठीक है। जैसे भारत का चीता है वैसे यूपी का क्या है, बारहसिंघा है, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है, हर प्रदेश का एक डे मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का डे क्या है, 24 जनवरी है, ठीक है। और इनका राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप देखे होंगे दो मछली हैं, एक तीर धनुष है, ठीक है। तो ये दो मछली वाला एक तीर धनुष है, मछली और तीर धनुष इसका राजकीय चिन्ह है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका राज्यपाल कौन है। ठीक है, अब राज्यपाल देखते हैं। तो इनका राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये बहुत पहले से राज्यपाल हैं, करीबन इनके दूसरा टर्म में, ठीक है। तो श्रीमती जो आनंदीबेन पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आप सब लोग जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इनका भी दूसरा टर्म है लगभग, ठीक है। तो ये होंगे, ये यूपी का मैप है, नीला वाला, अरे पीला वाला देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, ठीक है। तो इसको पलाश है इनका, जैसे भारत का राजकीय पुष्प है वैसे यूपी का भी राजकीय पुष्प है, तो इनका पलाश है। और राजकीय पक्षी क्या है, जैसे भारत का राजकीय पक्षी क्या है, मोर है, लेकिन यूपी का राजकीय पक्षी उनका राष्ट्रीय होता है, इनका राजकीय होता है, राजकीय मतलब राज्य का, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का। तो इनका राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, इसको कोरोच बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राजकीय भाषा कौन कौन सी है, यहाँ पे हिंदी और उर्दू को हम यहाँ से राजकीय भाषा मानते हैं यूपी की, ठीक है। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, अक्षांशीय विस्तार देख लिए, अक्षांशीय विस्तार कुल कुल कितना अक्षांशीय विस्तार है इनका, तो 7 डिग्री 36 मिनट इनका अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 60 डिग्री 36 मिनट इनका अक्षांशीय विस्तार है। कुल देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट इनका देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। और देखो ये स्रोत कहाँ से मिला है, तो भारत और वन रिपोर्ट है, ठीक है, उनके देश से मिला है। तो ये हो गया। तो अब ये छोटी सी वीडियो रही सिर्फ इतने बारे में, उसका हल्का फुल्का यूपी का विस्तार कहाँ से है वो। अगले अगले क्षेत्र में, अगला वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यूपी में कौन कौन से जिला हैं, उनकी सीमा किस किस से राज्य से लगती है, कैसे लगती है, इन सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।